जब लोग आपकी नकल करना प्रारंभ कर देना तो समझ लेना कि अब आप सफलता की सीढ़ी परत दर परत चढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं आपके अंतिम साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए वृषभ राशि वालों के लिए यह जो अंत का सप्ताह है यानी कि 25 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक का समय, यह 7 दिन का समय आप लोगों के लिए किस प्रकार से गुजरने वाला है। यह 7 दिन जाते जाते आपको क्या देकर के जाएगा, किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी और क्या उपाय इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए, हर एक जानकारी आपको आज के इस कार्यक्रम में विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए अगर आप भी एक वृषभ राशि के जातक हैं तो। साथ ही साथ अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, देखा जाए तो साप्ताहिक राशिफल में मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है। क्योंकि चंद्रमा होता है हमारे मन का कारक ग्रह। चंद्रमा का गोचर ही हमारे मन को इधर से उधर चलाता है, इसलिए इनकी गोचरीय स्थिति का ज्ञान होना आपके लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इस सप्ताह चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, सप्ताह के प्रारंभ में यानी कि 25 तारीख को चंद्रमा अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति उच्च राशि वृषभ राशि में संचार करेंगे। इस राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा पहले तो आपके मन को स्थिर बनाएंगे। आपका मन इस समय पॉजिटिव रहेगा, सकारात्मक रहेगा, कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन ले सकते हैं। तो वहीं सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 26, 27 और 28 दिसंबर को चंद्रमा का जो गोचर होगा वह मिथुन राशि में देखने को मिलेगा। यह चंद्रमा की शत्रु राशि होती है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर सूर्य की दृष्टि पूर्ण रूप से चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर चंद्रमा के बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाएगी। चंद्रमा बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बन जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर भी आपको पॉजिटिविटी परिणाम प्रदान करेंगे। तो वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में चंद्रमा का जो गोचर है दोस्तों यानी कि 29, 30 और 31 दिसंबर को चंद्रमा अपनी खुद की राशि कर्क राशि में संचार करेंगे। यह भी चंद्रमा के लिए बहुत ही बेहतर स्थिति कही जा सकती है। यहाँ पर भी गोचर करते हुए पॉजिटिव रूप से आपको प्रभावित करेंगे। तो देखिए, आप लोगों के लिए मुख्य रूप से वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह के पहले दिन यानी कि 25 तारीख को चंद्रमा आपकी राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर आपकी राशि के ऊपर चंद्रमा का गोचर करना सबसे पहले तो यह आपके व्यक्तित्व को बेहतर बनाएगा। जी हाँ, इस समय आपका व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली रहेगा। आप अपने कर्म से और अपने कैरेक्टर से इस समयावधि में बेहद ही ज़्यादा प्रसिद्ध होंगे। सामाजिक क्षेत्र में और धार्मिक क्रियाकलाप में भी आपकी रुचि इस समय देखने को मिलेगी। आपका मन स्थिर रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप इस समय जो भी डिसीजन लेंगे, जी हाँ, जो भी फैसला करेंगे वह आपके फेवर में रहेगा, उसका पॉजिटिव रिस्पांस आपको प्राप्त होगा। इस समय आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम भी काफ़ी हद तक मजबूत रहने वाला है। तो वहीं देखा जाए तो आप इस समय अपने व्यक्तित्व और अपनी वाणी के प्रभाव से कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता हासिल करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर चंद्रमा की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप यह आपके वैवाहिक जीवन को तो बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे ही करेंगे। साथ में जो लोग पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार का बिजनेस व्यापार करते हैं, उन लोगों को इस समय कुछ नए अवसर की प्राप्ति हो सकती है। उच्च राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा आपके डेली इनकम में वृद्धि करेंगे। इस समय जीवन साथी का सहयोग आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस समय कर सकते हैं। अपने पार्टनर के साथ मिलकर के बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको वहां पर सफलता की प्राप्ति होगी।
आपको बता दें इस समय कोई लंबी दूरी की यात्रा का प्लान आप बना सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने दूसरे संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। देखा जाए तो आपके पारिवारिक जीवन में भी खुशियों का आगमन होगा। जी हाँ, इस समय परिवार के लोगों के बीच आपसी तालमेल बेहतर होने वाला है। भौतिक सुख सुविधाओं में जैसे कि भूमि, भवन, मकान, वाहन, इन क्षेत्रों में आप कुछ निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। और कार्य क्षेत्र में भी चंद्रमा आपको पॉजिटिव परिणाम प्रदान करेंगे। इस समय चंद्रमा के प्रभाव से आपके कार्य क्षेत्र में एक प्रकार की स्थिरता देखने को मिलेगी, जिसका सकारात्मक रिजल्ट आपको आने वाले भविष्य में देखने को मिलेगा। तो वहीं दोस्तों, चंद्रमा का जो गोचर है वह सप्ताह के मध्य समय में यानी कि 26, 27 और 28 दिसंबर को यह आपकी राशि से दूसरे स्थान में गोचर करेंगे। दूसरे भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा सबसे पहले तो यह आपकी वाणी में मधुरता ला देंगे। जी हाँ, इस समय आपकी वाणी में मिठास होगी। आप जिससे भी बात करेंगे वह व्यक्ति आपकी वाणी का कायल हो जाएगा। इस समय आप अपनी वाणी के माध्यम से कई प्रकार के कार्यों को पूरा करेंगे, और जब वाणी बेहतर होगा तो फिर आपसी तालमेल तो बेहतर होगा ही होगा, चाहे वह पारिवारिक जीवन का हो, सामाजिक जीवन का हो या फिर कार्य स्थल का। जी हाँ, हर क्षेत्र में इस समय आपको अपने रिश्ते को सुधारने का और बेहतर बनाने का मौका इस समय मिलने वाला है। आपको पैतृक संपत्ति का लाभ पूर्ण रूप से इस समय देखने को मिलेगा। पैतृक संपत्ति को निवेश करके भी आप लाभ के लिए अपने लिए कुछ नए अवसर खोल सकते हैं। आपको बता दें इस समय आपके जीवन में ससुराल पक्ष का भी सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। आपको बता दें दूसरे भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा आपके अष्टम भाव को भी देखेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर आपके जीवन में आने वाली परेशानियों और मुसीबतों से भी आपको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। हालांकि थोड़ा सा आपको अपने खान पान पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस समय ठंडी चीज़ों से जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को बचाने का प्रयास कीजिए, अन्यथा कफ, कोल्ड, सर्दी जुकाम जैसी समस्या आपको परेशान कर सकती है। तो वहीं देखा जाए तो कार्य क्षेत्र को पूर्ण रूप से चंद्रमा पॉजिटिव तरीके से एक्टिव करेंगे। तो इस दृष्टिकोण से आप जो भी काम करते हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार का कोई जॉब करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर प्राइवेट सेक्टर में, या फिर किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, तो संभावना है उसमें आपको आगे बढ़ने के कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे और उसमें आपको विशेष रूप से धन की प्राप्ति होगी। यानी कि यह समय आपके लिए धन लाभ कराने वाला साबित होगा। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 29, 30 और 31 दिसंबर को चंद्रमा का जो गोचर होगा वह आपकी कुंडली के तीसरे स्थान में होगा, तीसरे भाव में। सबसे पहले तो चंद्रमा तीसरे भाव में गोचर करते हुए आपके साहस में वृद्धि कर देंगे, आपको पराक्रमी बनाएंगे। इस समय आप अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से सभी पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो वहीं यहाँ पर खुद की राशि में जब गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों के साथ आपसी तालमेल बेहतर होंगे। इस समय आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होगा। तो वहीं सामाजिक ख्याति भी आपको प्राप्त होने वाली है। भाग्य भाव में दृष्टि पड़ने के कारण भाग्य तो जागृत रहेगा ही, साथ ही साथ अपने वरिष्ठ जनों का आपको स्नेह और आशीर्वाद पूर्ण रूप से इस समय प्राप्त होगा, और जो भी आपकी इच्छा है वह भी काफ़ी हद तक पूरी होने की संभावना है। यानी कि यह सप्ताह आपको जाते जाते अद्भुत परिणाम देकर के जाएगा यह साल। फिर भी इस सप्ताह को और ज़्यादा उत्तम और श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको एक उपाय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में जाइए, अगर आसपास कहीं पर है तो, और उन्हें लाल रंग का पुष्प अर्पित कीजिए। यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अनुकूल साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी, और जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।